नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, 23 जुलाई को नगर निकाय चुनाव की सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 23 तारीख को सारी तैयारियां थी और सुनील कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का जो मामला है SLP 5864/2024, इसकी सुनवाई होनी थी और डबल बेंच में सुनवाई होनी थी, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान को इसकी सुनवाई करनी थी। दोनों पक्ष के लोग पहुंचे हुए थे। तो आखिर हुआ क्या? देखिए, कोई भी मैं वीडियो बना रहा हूं, हमारे जो सम्मानित दर्शक हैं वो लगातार इस बात को पूछ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ खास बात होती तो मैं निश्चित रूप से वीडियो आपके साथ शेयर करता। अब इसमें देखिए, रविंद्र यादव, बबलू कुमार, अजय शर्मा, @JAJAHU करके है कोई नाम, जितेंद्र सिंह, यूजर QN, मोहम्मद शमीम अंसारी, संतोष श्रीवास्तव, स्माइलिंग स्पेसशिप, मोहम्मद बिट्टू खान, श्याम कुमार, अमरेंद्र पटेल, उमेश प्रसाद चौधरी, सरोज कुमार, शैलेश माधुरी, राज, मोहम्मद हसन, अविनाश कुमार, सुधीर कुमार, यूजर RD, शिव कुमार सिंह कुशवाहा, नीतीश रंजन, चुन्नू शर्मा, मनीष कुमार, मोहम्मद अफरोज आलम, यतेंद्र सिंह, अभय कुमार सहित सैकड़ों हमारे दर्शक हैं जिन्होंने लगातार पूछा कि 23 तारीख को हुआ क्या। तो मित्रों, 23 तारीख को क्या हुआ ये पूरा मैं बताता हूं, लेकिन इतना मैं आपको भरोसा दिला दूं कि कुछ भी अगर खास होगा तो मैं निश्चित रूप से वीडियो लेकर आपके समक्ष आऊंगा। तो हुआ ये कि 23 तारीख को सारे इंतजामात थे। हमने जो याचिकाकर्ता है सुनील कुमार की भी बातें सुनाई थी। सुनील कुमार और उनके साथी सभी उपस्थित थे। जो उनके विद्वान अधिवक्ता हैं राहुल श्याम भंडारी जी, वो दिल्ली में ही रहते हैं, वो उपलब्ध थे। बिहार सरकार के तरफ से भी सारे लोग थे। लेकिन हुआ यूँ कि उस दिन, पहले ये देखिए आप, तो आपको समझ में आएगा। तो उस दिन हुआ क्या ये मैं आपको बताऊं। कोर्ट बैठा समय पे, और ये जो आपका आइटम नंबर 44 था, उसके पूर्व एक केस था जिसकी सुनवाई शुरू हुई, और वो सुनवाई मतलब पूर्व के जो मामले थे उनकी सुनवाई कोर्ट कर रहा था। लेकिन उसमें एक सुनवाई ऐसी थी जो आइटम नंबर 18 बता रहे हैं, जिसकी सुनवाई इतनी लंबी चली कि उस दिन इसको सुनने का मौका कोर्ट के पास नहीं मिला। मतलब शाम तक उसकी सुनवाई चली, और उसी के चलते ये जो सुनील कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का मामला था उसकी सुनवाई नहीं हो सकी। लेकिन जब ये सुनवाई नहीं हो सकी, उसी समय से ये चर्चा चली कि आखिर सुनवाई कब होगी, क्या होना है इस पर। तो इसको लेकर भी जो अपडेट्स है वो आ गए हैं, और आपको मैं बता दूं कि अगली सुनवाई 30 तारीख को होने जा रही है। ये आप देख रहे होंगे, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, डायरी नंबर 8823/2024, 23/2/24, केस नंबर SLPC नंबर 005864/2024, रजिस्टर्ड ऑन 6 मार्च 2024। आपको याद होगा, मार्च में सुनील कुमार गए थे इस केस को लेकर, और ये वेरीफाइड हो गया था 9 मार्च को। अभी की स्थिति में यह दिया जा रहा है कि 23/7 को ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उज्जवल भुयान, इनका यह मामला था, नंबर 44 था, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो अभी जो स्टेटस है उसमें दिया जा रहा है, पेंडिंग मोशन हेयरिंग आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन, सिविल केस लिस्ट ऑन डेट 30/7/2024, लिस्ट ऑन NMD ट्यूसडे, नॉट टेकन अप, नॉट टुडे ऑर्डर। लेकिन अंतिम जो दिया है, टेंटेटिवली केस में बी लिस्टेड ऑन
likely to be listed on 13th of July 2024 कंप्यूटर जनरेटर। तो 30 तारीख को अब इसकी सुनवाई होनी है। इसको लेकर जो वहाँ लोग गए हैं उन लोगों से बातें हुई और उसमें से कई ऐसे याचिकाकर्ता के मित्र हैं और याचिकाकर्ता हैं जो दिल्ली में भी रुके हुए हैं। 30 तारीख को इसका जो फाइनल सुनवाई होना है उस दिन सुनवाई के बाद ही लौटेंगे। केस के विषय में आप जानते हैं, केस बहुत लंबे समय से चल रहा है। केस चुनाव के पूर्व ही शुरू हुआ था, जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट और फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया है। लेकिन शुरू से अंत तक भले हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, लेकिन उसमें जो मूल चीज़ था, मूल जो बिंदु था जिसको देखना था, उसको नहीं देखा गया, ऐसा बताया जाता है। और फिर यह मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले को हाई कोर्ट में भेजा था तो ये कहा था कि 4 माह के अंदर इसकी सुनवाई हो जानी चाहिए, लेकिन उसमें लगा था लगभग 10-11 माह। और इस तरह के कई केस थे नगर निकाय चुनाव को लेकर, जिन मामलों को हाई कोर्ट ने क्लब कर दिया था और अपना डिसीजन दिया था। डिसीजन में हाई कोर्ट ने जो बिहार सरकार ने ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए डेडिकेटेड कमीशन बनाया था उसको सही माना था, जबकि जब ये मामला उसके पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में था तो सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत, वही जिनके कोर्ट में अभी फिर ये मामला गया है, उन्होंने कहा था कि इस कमीशन को डेडिकेटेड कमीशन नहीं कहा जा सकता है। और उस समय बिहार सरकार की तरफ से ये प्ली लिया गया था कि ये बिहार का मामला है और पटना हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए बिना हाई कोर्ट के में सुनवाई के ये सुप्रीम कोर्ट में करना ठीक नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट में जाइए, और साथ में ये भी कहा था कि अगर हाई कोर्ट के न्याय से आप संतुष्ट नहीं हो तब आप हमारे पास आइएगा। और जब ये रिजल्ट आया, जब ऑर्डर आया, जो आपको याद होगा 3 और 4 जनवरी 24 को इसकी सुनवाई हुई थी और 30-31 जनवरी को हाई कोर्ट ने इसका डिसीजन दिया था, ऑर्डर किया था। और उसके बाद तब मार्च में जो सुनील कुमार हैं वो पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। फिर 3 मई को इसकी सुनवाई हुई थी। उस दिन जो सुनील कुमार के अधिवक्ता हैं राहुल श्याम भंडारी, उन्होंने ये कहा था कि पटना हाई कोर्ट के का जो डिसीजन है उसको क्वैश किया जाए, इसलिए कि बिहार सरकार ने उस समय फिर समय मांगा था। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि ये हम अंतिम समय दे रहे हैं और 4 सप्ताह का समय दिया गया था बिहार सरकार को जवाब देने के लिए। लेकिन आपको याद होगा कि 23 तारीख को ये सुनवाई होनी थी मंगलवार को, और सोमवार को मतलब 4 सप्ताह के बाद अंतिम दिन बिहार सरकार ने जवाब अपना दाखिल किया था। तो शुरू से जो भी इस मामले के जानकार हैं, जो कानून के जानकार हैं, वो लगातार बता रहे हैं कि इसमें बिहार सरकार बैकफुट पर है और उसकी स्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि जिन चीज़ों को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हाई कोर्ट ने उन चीज़ों को, उन बिंदुओं को नहीं देखा है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो देखने वाली बात है कि 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट जब दोनों तरफ से दोनों ही लोग अपना जिरह करते हैं, अपनी बातें रखते हैं, अपने तर्क को प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद कोर्ट क्या फैसला लेता है। लेकिन जो भी जानकार हैं वो बताते हैं यही बात कि बिहार सरकार इसमें कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए कि जिस डेडिकेटेड कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ये चुनाव हुआ वह डेडिकेटेड कमीशन ही गलत है। मतलब कि न्यू ही जब गलत है तो इमारत सही होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब देखने वाली बात है कि कोर्ट का अपना फैसला होता है, कोर्ट कानून के तहत चलता है, कोर्ट उसको किस दृष्टि से देखता है और कोर्ट का क्या फैसला आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुनवाई अगली जो है सो 30/7 को है। तो मित्रों, आप लोगों के आदेश का पालन करते हुए मैं कहूँ, आप लोगों के मोहब्बत का, आप लोगों के समर्थन का
की प्रतिष्ठा रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया। इसमें बहुत खास बात नहीं थी, हालांकि बहुत मित्रों ने टेलीफोन किया था, हम सारे लोगों को ये बता चुके थे कि 30 तारीख को इसका डेट पड़ा है। तो देखते हैं कि 30 तारीख को क्या होता है। 30 तारीख को कोई भी अपडेट आता है तो निश्चित रूप से पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। मित्रों, अगर चैनल पर नए हो या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं समाज के, उसी पर मैं ज़्यादा वीडियो बनाता हूं। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो सूचनाएं मिले वो आपको अब तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार।